हेलो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज बायोलॉजी बाय विनोद सर में स्वागत है। आज मैं आपको बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की किताब सामने रखें, कॉपी सामने रखें, जिससे आप जो नोट्स बराबर बनाते जाएं। और इस टॉपिक में बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि इससे बायोलॉजी का जो मैथ बोलते हैं, मैंने बताया था जेनेटिक्स को बायोलॉजी का मैथ कहा जाता है। इसे जब हम अच्छी तरह से समझेंगे, बराबर ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारी समझ में आएगा। इसके लिए आप जो है किताब कॉपी साथ में रखें। और इस टॉपिक की खासियत है कि ये टॉपिक जो आपके हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लासों में है। मेंडल्स लॉ जो हैं यानी आनुवंशिकी, ये जो नियम है आपके दोनों क्लासों में, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में और इंटर की बोर्ड परीक्षा में रेगुलर पूछे जाते हैं। बस ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। अगर एक बार हमने ध्यान से समझ लिया तो ध्यान रखना बेटा, ये बार बार आपके जो है रटने की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक बार अगर हमारा बेस कंसेप्ट हो गया तो बोर्ड परीक्षा में भी नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि इस जेनेटिक्स में जो है आपके मार्क्स कटते नहीं हैं। अगर हम जैसा मैथ की तरह करके आते वैसा ही आपके नंबर मिलते हैं और नंबर अच्छे आएंगे। दूसरा, ये आपका बेस जब कंसेप्ट हो जाएगा तो आपके इंटर, नीट या आगे ग्रेजुएशन और भी तैयारी करोगे, उसमें आपका एक बेस क्लियर होने से बार बार रटोगे नहीं। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने सुना है कहते हैं कि सर हमने तो बायोलॉजी इसलिए लिए कि सरल है या रट लेंगे, लेकिन मेरा अपना एक फॉर्मूला चलता है कि बायोलॉजी रटने का नहीं, समझने का। तो इस बार ध्यान से समझें। बायोलॉजी में यूनिट 2 आनुवंशिकी और विकास यानी जेनेटिक्स ऑफ एवोल्यूशन, क्लास 12th। मैंने बेटा क्लास 12th डाला है, लेकिन ये 10th में भी काम आएगा क्योंकि उसके चैप्टर हैं। लेक्चर आपका 3rd है और यूनिट 2 में चैप्टर 4 है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें हम चैप्टर जो 4 पढ़ रहे हैं वो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। बेटा लेक्चर 3 से पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डाला है यूट्यूब पर, उसे आप पहले देखेंगे। क्योंकि लेक्चर 3 इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले इसकी आनुवंशिक शब्दावली और आनुवंशिक की जो हिस्ट्री बता चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, वो आप रेगुलर फर्स्ट सेकंड देखेंगे, फिर लेक्चर 2 देखेंगे, तब आपके लेक्चर 3 समझ में आएगा। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये मैंने यूपी बोर्ड और थोड़ा सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों को लेकर के इसमें टर्मिनोलॉजी में कुछ इंग्लिश में भी देता चलूंगा। यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियमों का हम अध्ययन करेंगे। जो पहला नियम है बेटा वो है प्रभाविता या प्रबलता का नियम। प्रभाविता या प्रबलता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा आपका नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। एक बार एक वो उसमें बाइबा लेने गया तो उस बाइबा में पूछा था कि मेंडल्स के किस नियम को 2 नामों से जाना जाता है। यानी उसमें 2 खंड थे, तो ये आपका द्वितीय नियम जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, इसे कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता या युग्मकों की पवित्रता, इसे बड़ा एक नाम और दे जाता है, युग्मकों की पवित्रता। पवित्रता यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों की पवित्रता का नियम या पृथक्करण का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। अब इधर देखेंगे कि हमने 2 नियमों पर इधर लिखा है, इधर एक सिंगल नियम पर ही लिखा है। तो बेटा ये जो पृथक प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसको मेंडल ने एक संकर संकरण या एक जीन वंशागति द्वारा समझाया था। मेंडल्स के प्रभाविता के नियम और युग्मकों की शुद्धता के नियम को जो समझाया था वो समझाया था एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति। यानी इसमें
एक प्रकार के जीनों का लक्षण एक प्रकार जीनों का अध्ययन किया और इन दोनों नियमों को समझाया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जिसे। दूसरा बेटा स्वतंत्र प्रजनन का नियम। इस नियम को जो था मेंडल ने द्विसंकर संकरण अर्थात द्विजीनी वंशागति, इसको जो था द्विसंकर संकरण द्वारा प्रयोग करके समझाया था, जिसे द्विजीन की वंशागति नाम से भी जाना जाता है। पहले बेटा इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपके नोट्स बन जाएंगे। इसके स्क्रीनशॉट लेने से आपको जो आपका नोट्स मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके द्वारा कैसे मेंडल ने प्रभाविता के नियम को समझाया था। यानी एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या था बेटा, प्रभाविता के नियम को कैसे समझाया था कि मेंडल ने बताया था कि सबसे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में बता चुके हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था। वो जो मटर थी वो थी उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नाम था पायसम सैटाइवम। क्या नाम था बेटा, पायसम सैटाइवम। पायसम सैटाइवम जिस पर किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को चुनने के लिए उन्हें 7 लक्षण बताए थे। तो उसमें 7 लक्षण देखे थे। तो उसमें एक देखा था कि मेंडल ने देखा कि मटर के तने की लंबाई। तो इसमें क्या था, उसी को हमें ध्यान रखना है कि मेंडल ने एक जीनी यानी एक प्रकार के जीनों का लक्षण लिया। पहला था टॉल प्लांट, टॉल प्लांट। दूसरा था ड्वार्फ प्लांट। यानी मेंडल के पौधे की 2 प्रकार की लंबाई वाले पौधे लिए। पहला टॉल प्लांट, दूसरा ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट यानी लंबा पौधा, हिंदी में समझेंगे। ड्वार्फ प्लांट यानी बौना पौधा। इसको जो जीन द्वारा दर्शाया वो कैपिटल टी द्वारा टॉल प्लांट को दर्शाया। अब इसमें हमें अपने इंग्लिश की तरह नहीं ध्यान रखना, उसका अपना दिमाग नहीं लगाना कि टॉल प्लांट कैपिटल टी तो ड्वार्फ को डी द्वारा दिखाओ। इसमें हमें मेंडल्स के अनुसार चलना है। तो ड्वार्फ प्लांट को दिखाया था, शो किया था, वो किया था स्मॉल टी और स्मॉल टी। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब समयुग्मी विपरीत पौधे वालों के पौधे को जब वो संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिए थे वो प्रभावी लक्षण कहलाए और जो लक्षण छिप गए वो अप्रभावी लक्षण कहलाए। तो मैं प्रभावी लक्षण मैंने बताया कि टॉल प्लांट जो था प्रभावी लक्षण था और ड्वार्फ प्लांट बेटा अप्रभावी लक्षण था। अब इसमें आपके युग्मक बनेंगे। अब जैसे ये आपका चिन्ह समझे बेटा, ये जैसे मेल प्लांट है, मेल चिन्ह को इस तरह से मेल, और ये चिन्ह बेटा फीमेल यानी मेल प्लांट लिया एक, और ये फीमेल प्लांट है, नरजनक और मादा जनक, मादा प्लांट और नरजनक। तो नरजनक था तो टॉल प्लांट लंबा पौधा, या ड्वार्फ प्लांट। अब इसके गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स इधर फीमेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। ये बने बेटा गैमिट्स। जो बनेंगे गैमिट्स एक ही प्रकार के बनेंगे, एक टॉल प्लांट से एक ही प्रकार के, ड्वार्फ प्लांट से एक ही प्रकार के, लेकिन गैमिट्स की संख्या 4 होगी। गैमिट्स 2 इधर बनेंगे और 2 ड्वार्फ से बनेंगे।
लेकिन प्रकार पूछता था, प्रकार एक ही है, कैपिटल टी एक ही प्रकार है, स्मॉल टी इधर एक प्रकार है, दो प्रकार हो गए, लेकिन संख्या में 4 गैमेट बने, 2 इससे और 2 इससे, युग्मक बन गए। अब इनका हम जब संकरण कराएंगे तो देखेंगे जब ये संकरण कराया तो देखा कि प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब ये समझने वाली बात है बेटा कि प्रथम पीढ़ी में जो थे सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे, क्योंकि लंबापन जो था वो प्रभावी लक्षण था और बौनापन अप्रभावी था। तो प्रथम पीढ़ी में जो भी आए वो सभी लंबे पौधे आए, लेकिन लंबे कैसे थे, ये विषम युग्मी थे, हेट्रोजाइगस लंबे थे। अब एक बार ये समझ लें कि ये कैसे सर ने क्रॉस कर दिया, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। कि जैसे हम मैथ की ट्रिक समझते हैं, संख्या देती 1 2 3 और ये 4, जैसे मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर, क्यों रटना नहीं, आपको समझना है। तो देखेंगे हम कि 1 2 3 4 4 अंक दिए थे। अब इसमें करना क्या बेटा कि पहले का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे और पहले का ही चौथे के साथ, इधर दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ। ये ट्रिक समझें कि जैसे मैंने ये गैमेट 4 गैमेट आए, चारों को संख्या दे दी 1 2 3 4, ये सही तरह से देख लें, ना दिखाई दे रहा तो ये 4। अब मैंने इधर लिख लिया 1 2 3 4 अपॉन करके। तो ये क्रॉस कैसे करते हैं, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से और दूसरे का चौथे से। ये ट्रिक हमको जो है याद रखनी है, किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करते हैं। अब इसी के अनुसार देखें, पहला ये था, पहले का तीसरे से टीटी, पहले का चौथे से आया, दूसरे का तीसरे से आया, दूसरे का चौथे से आया। शायद उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से ये क्रॉस करते हैं। अब ये मैंने एक विस्तृत रूप समझा दिया, इससे आगे आपको दिक्कत न हो। इसी एक तरीका और बेटा कि इसको जो था सरल भाषा में वैज्ञानिक बोलते पुनेट, उन्होंने अपने चेकर बोर्ड की सहायता से भी इसे समझाया था। जो ऐसे 4 खाने बनाए इस तरह से, पुनेट ने इसे जो है चेकर बोर्ड की सहायता से भी समझाया था। ऐसे समझिए बेटा ये कैसे है कि इधर जो है मेल गैमेट ले लेंगे, तो मेल गैमेट है कैपिटल टी, इधर फीमेल गैमेट स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, इन पौधों को लिया। अब देखेंगे बेटा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी 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 टी, यानी एक क्वेश्चन आपके डाउट हो ना हो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, आप ये दिमाग में लगा रहे होंगे सर यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी लिख सकते कि नहीं, बेटा नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, जो प्रभावी लक्षण आगे लिखा जाएगा। इसको देखो बेटा, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आए थे, टॉल आए, टॉल 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 टॉल। तो इसमें एक संकर संकरण द्वारा कैसे दिखाया कि प्रथम पीढ़ी में जो पौधे आए थे उनमें लंबापन प्रभावी लक्षण था
इसलिए प्रभावी लक्षण ने बोने अप्रभावी लक्षण को दबा दिया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी जो पौधे लंबे आए थे वो लंबे आए थे। सभी पौधे कैसे आए? लंबे प्राप्त हुए। और ये पुनेट के चेकर बोर्ड द्वारा समझा दिया। स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट्स मिलेंगे। अब आगे हम समझेंगे कि कभी कभी देखा है कि किताब में एक आपको डाउट तो रहता होगा कि कहीं कहीं एक संकर संकरण हम किस तरह से कर देते हैं कि चारों के गैमेट तो एक ही बनेंगे, लंबे प्रोसेस से न गुजरना पड़े, तो इसलिए एक एक इनके गैमेट बना लेते हैं, एक इसका, क्योंकि चारों गैमेट एक जैसे हैं। अब इनका आपस में क्रॉस करा देंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो इससे ही पता चल जाएगी। तो प्रथम पीढ़ी में जो आएंगे टॉल प्लांट, प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में सभी लंबे पौधे हैं, इतना दिखा देते हैं, क्योंकि चारों के गैमेट जब एक आएंगे क्रॉस कराएंगे तो उसी तरह से आएगा। आपको शायद ध्यान हो कि बैक क्रॉस में यही हुआ था कि प्रथम पीढ़ी में आए जनक संतान जो थी उनका अपने किसी भी जनक से, चाहे वो प्रभावी लक्षण हो चाहे वो अप्रभावी लक्षण हो, प्रथम पीढ़ी में जो आए जनक का टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट किसी से भी संकरण करा दें तो वो बैक क्रॉस कहलाता था। लेकिन टेस्ट क्रॉस में प्रथम पीढ़ी में आए संकर पौधों का केवल अप्रभावी जनक यानी ड्वार्फ बौने पौधे के साथ कराया है, वो उसका जो था टेस्ट क्रॉस कहलाया था। अब इसका आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है युग्मकों की शुद्धता, किस तरह से युग्मक शुद्ध हुए थे। जो प्रथम पीढ़ी में जो पौने टॉल प्लांट आए थे, टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन कैसे हेटेरोजाइगस। टॉल जो प्लांट हैं प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी वाले युग्मक बने, गैमिट्स बने बेटा, ये गैमिट्स, ये गैमिट्स। अब अपना वही सूत्र लगाएंगे, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। इनमें क्या कराया था? स्वपरागण कराया था। प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराया तो देखा इधर ही अंतर आया, इधर युग्म जो थे अलग हुए, ये शुद्ध लंबे। पहले जब हमने उनका फिनोटाइप लक्षण देखा, यानी फिनोटाइप रेशियो, जब उनका लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला तो लंबे पौधे, यानी लक्षण प्रारूप हमने उनका निकाला बाह्य आकृति संरचना देख करके, तो कितने 1 2 3 पौधे कैसे थे? लंबे। और 1 जो था वो था बोना। ये ध्यान से समझे, फिनोटाइप जो रेशियो निकाला कि 1 2 3 पौधे कैसे थे? लंबे। और एक पौधा कैसा था? बोना। एक पौधा था बोना। तो फिनोटाइप जो रेशियो आया लक्षण प्रारूप अनुपात, वो 3:1 आएगा। अब जीनोटाइप, ये 2 पूछता है, जीनोटाइप रेशियो, यानी जीनोटाइप अनुपात कितना आया।
अब इसमें हमें उसकी जीन्स की संरचना देखनी है कि 3 लंबे थे, लेकिन कैसे लंबे थे। तो एक आपका था शुद्ध लंबा और 2 थे आपके संकर लंबे और एक था आपका शुद्ध बौना। शुद्ध बौना। अब ये देखेंगे बेटा, शुद्ध लंबों की संख्या कितनी थी? 1, संकर लंबे की 2 और शुद्ध बौने की 1। यानी एक जो था बेटा ये शुद्ध लंबा था, 2 ये संकर लंबे थे, एक जो था ये शुद्ध बौना था। यानी जीनोटाइप, उनकी जब हम जीन के आधार पर संरचना को देखा, उनकी जीन के आधार पर संरचना देखी, फिनोटाइप में फ्रेनोपात बन आया, क्यों? 3 पौधे जो थे लंबे थे और एक पौधा बौना था। लेकिन जब हमने जीनी संरचना का अध्ययन किया तो 3 लंबे थे, तो कैसे लंबे थे? तो देखा कि एक शुद्ध लंबा था, जो शुद्ध लंबा था कैपिटल टी 1 था, और संकर लंबे यानी लंबे तो थे लेकिन शुद्ध लंबे नहीं थे, उनकी संख्या 2 थी और एक शुद्ध बौना था। तो अनुपात कितना आएगा अपने बता सकते हैं, 1:2:1, यानी फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से या नीट की तैयारी की दृष्टि से। और इसे एक बार पुनः तैयारी करें, बार बार इसका रिवीजन करें, एनसीईआरटी के अनुसार से बार बार पढ़ें। आगे आपका लेक्चर 4 पढ़ाएंगे और लेक्चर 4 के लिए आप तैयारी करें। धन्यवाद।